70वीं बीपीएससी अभ्यर्थी की सुनवाई, रिट की सुनवाई हो रही है अंदर में, देखिए। और मैं आपको ज़रा बता दूं कि आज पूरी दिन बहस हो रही है। 10:30 बजे से ये अभी 1:30 बज रहे हैं, बहस जारी है। और शायद विद्यार्थी के पक्ष में फैसले हो। आगे देखिए। अभी अभी रमांशु सर पूरी रिट पे, याचिका पे पूरी दिन बहस चली है। रगर बहस चलने के बाद क्या कुछ निकला, जरा सुनिए रमांशु सर को। हर मुद्दे को जैसे दो बच्चे लड़ते हैं तो गार्जियन जैसे सुनता है, माता पिता जैसे बात को वैसे आस्तोष सब चीज़ों को सुनते हैं। और एक चीज़ उनका बहुत कंसर्न है, मैंने कई बार उनके केसेस को देखा है, तो बिहार की छवि को लेके बड़ा जो है वो अलर्ट रहते हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ा अलर्ट रहते हैं, और शिक्षा, ये 3 चीज़ें हैं मैंने देखा प्रायोरिटीज पे इसको रखते हैं। सर एक स्टेटमेंट उनका निकल कर आ रहा है कि उन्होंने कहा कि आई एम फीलिंग बैड फॉर बिहार एंड बीपीएससी लाइक दिस। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें जो है उनकी बातों से झलक भी रहा था, ये चीज़ को बार बार वो फोकस करते हैं। सर ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, देखिए पूरी दिन बहस समझ रहे हैं कि किशोर कल भी सुबह से ही शुरुआत घर में बहुत सारे जारी रहेगा। बहुत सारे बच्चे प्रशासनिक एग्जाम दे रहे होंगे, तो इस चीज़ को समझते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी जब गलत होता है तो उसका समाज में क्या असर पड़ता है। और जब एक राज्य का व्यक्ति जो उस राज्य में काम कर रहा है जब बाहर जाता है तो उसके प्रति लोगों का नजरिया क्या होता है, किसी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अभी 69 देखिए बीपीएससी के प्रति और क्या बीपीएससी कुछ में कह रहे हैं अधिकारियों के रमांशु प्रति जो है लोगों का नजरिया बदल चुका था। ये अचानक 70 में यू टर्न हो गया, हम लोग पुराने दशक की ओर चले गए। 90 के दशक को याद किया जाता है उस तरह की तरह हम लोग चले गए। तो ये एक सेटबैक है हम लोगों के लिए और आने वाले बिहार के भविष्य, क्योंकि जिस प्रकार 68 और 69 का एग्जामिनेशन हुआ था, प्रॉपर कंडक्ट हुआ था, कोई इसमें बहुत सारी समस्या नहीं आई थी। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड जैसे यूपीएससी में जो है क्यों नहीं पेपर लीक होता है, कि पेपर लीक करके भी आप कुछ नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। जी। लास्ट टाइम क्या होता है 69 में मुझे याद है कि यहाँ बड़े बड़े कोचिंग वाले, वैसे तो ये सब नाम के बड़े बड़े कोचिंग आया दम नहीं किसी में, जी सर। उसमें तो आते तो ऐसे कभी यूपीएससी बीपीएससी फॉर्म भी नहीं भरे हुए हैं, फिर भी अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो मैं लास्ट टाइम देखा था जब 69 का बीपीएससी का प्री का क्वेश्चन आया तो सब तैयार थे कि बस जहाँ आएगा हम डिस्कशन कराना शुरू कर देंगे, और हम लोग मैं वेट कर रहा था कि देखें कौन शुरू करता है। 2 घंटे तक किसी ने सांस नहीं लिया। क्यों सांस नहीं लिया? कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उनके पास थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? क्यों पढ़े नहीं तो मालूम ही कहाँ। जो टीचर कभी इंडिया रियल बुक नहीं पढ़ा उसको क्या मालूम कि इंडिया रियल बुक से प्रश्न कहाँ आते हैं। जो टीचर कभी जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, 2-4 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, उसको क्या मालूम बीपीएससी के बारे में। तो इसलिए लोग 2-3 घंटे तक मैं देखता, और बाकी कई लोग प्रश्न भी बताए 150 में से तो 110 पे जाके अटक गए। जब ये अच्छे टीचर 110 पे जाके अटक गए तो बच्चे कहाँ तक अटके हों। तो इसलिए जो है लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया था वो एकदम प्लेन क्वेश्चन कि अगर वो क्वेश्चन आपको मालूम हो जाए तो खट से आप सर्च करेंगे नेट में मिल जाएगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन थे नेट पे सर्च करने वाले नहीं। सर री एग्जाम मात्र होने से मामला नहीं सुलटेगा, बीपीएससी की रीस्ट्रिंग जरूरी है, तो ये चलता रहेगा। इंक्वायरी पे बात आ चुकी है, और रही बात जो है री एग्जाम की, तो वो अब प्रूफ से हम साबित करना चाहते हैं कि री एग्जाम बहुत जरूरी है। रमांशु सर, अभिजीत आनंद सर ने क्यूआर वाले पॉइंट को भी रखा है, क्या लगता है कितना इफेक्टिव होगा सर? देखो अभी तो क्या है ना कि कोर्ट में जब केस चलता है तो कोर्ट केस में पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसका कोरिलेशन हो रहा है कि नहीं। हमने कहा कि बंदूक मिल गई, गोली मिल गई, खून का निशान मिल गया, लेकिन जो व्यक्ति मरा है उससे इसका कोरिलेशन क्या है? कोर्ट है ना ये, खून का निशान किसी और का होगा, बंदूक किसी और का होगा, गोली किसी और का होगा। तो ये इस्टेब्लिश करना पुलिस जो है मेन काम है वकील का। वकील फैक्ट को इकट्ठा, तो उन्होंने बड़ा सारा फैक्ट आप देखेंगे तो जो है इतना मोटा केस हम लोग लेके गए, और ये पिछले 20 दिन से हम लोग कर क्या रहे हैं। 400 से ज़्यादा केस की स्टडीज की है आपने सुना है। जैसे आप लोग ये देखते हैं कि देखिए गर्दनी बाग में मैं बहुत टाइम से नहीं दिख रहा, मैं 1-2 घंटे ही जा रहा था, तो बाकी लोग हम लोग करते क्या थे? प्रज्ञा सर भी आएंगे, राम, हम लोग सारे केस को देखते थे कौन कौन से केसेस रिलेटेड है, और ये बच्चे जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। आप सोचिए कि जो इन्फॉर्मेशन आई है कहीं से थोड़ा ना उड़ के चली आई। हम लोग जो गर्दनी बाग में 90 दिन से बैठे हुए हैं, तो बच्चे आके मिलते हैं, अपनी बात को कहते हैं, फिर हम लोग उसको टेक्निकली जो है प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत और बहुत सारे बच्चे हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये 70th बीपीएससी में जो बच्चे हम लोग से मिले ना, ये वास्तव में एस्पिरेंट है, जो वास्तव में यूपीएससी की तैयारी करने वाले, बीपीएससी की तैयारी करने वाले। इसके पहले क्या होता था, मैंने देखा खुद अपने यहाँ, जो ग्रुप की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी, वो भी फॉर्म भर दिया, कहा 50,000 रुपये मिलेगा, वही इस बार हो गया। और इससे वो लड़के जो वास्तव में एस्पिरेंट हैं, जो पढ़ाई किए हुए हैं, उनको सेटबैक लगा कि साहब हम तैयारी कर रहे थे ट्रक चलाने के लिए, हमको साइकिल चलाने को दे दिया, तो हम तो कभी नहीं चला पाएंगे। हम तैयारी कर रहे थे उड़ने के लिए, हमको जो है बैठा दिया गया, क्या नाम है, वो तैयारी को बता दिया गया, कहाँ से हो पाएगा? तो इसलिए हम लोग नॉर्मली सत्याग्रह नहीं करते। सत्याग्रह करने के पीछे हम लोग बहुत बड़ा कारण यही था कि जो हम लोग इरेगुलरिटीज़ देखे, जो
क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखें, जो माहौल देखें, बीपीएससी का रवैया देखें, टीचरों का रवैया हम लोगों ने देखा, तो हमको बड़ा सेटबैक लगा। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो छवि बिहार की बन रही थी, अचानक उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग की लड़ाई सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, बिहार का वो जो जी हाँ, तो आपने सुना जोरदार बहस कल भी जारी रहेगा। उसको जो आप यू लोग टर्न में हो रहा, तो उसका हम थाम के बैठिए, कल भी एग्जाम हो।